हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 90 डेज स्ट्रैटेजी टू एस सीए एग्जाम्स, टू क्लियर सीए एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स सर। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहली बात, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, मेरा भी नया चैनल है सर, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने हर उस दोस्त के साथ जो सीए की एग्जाम लिख रहा है। ये वीडियो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपसे 7 पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा, स्पेसिफिकली 7 पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा, जिनमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन पॉइंट्स को यूटिलाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं टू क्लियर सीए एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जनवरी खत्म होने वाला है सर और अब फरवरी स्टार्ट होगा। बाय द मिडिल ऑफ फरवरी आप इस पोजीशन में होने चाहिए डिसाइड करने की कि आप मई में आने वाली जो आपकी एग्जाम है उसमें सिंगल ग्रुप में अपीयर होने वाले हैं या बोथ ग्रुप्स में आप लोग अपीयर होने वाले हैं। इसका डिसीजन 15 फरवरी तक आप कर लीजिए। सर कैसे करें डिसीजन, कैसे डिसाइड करें कि एक ग्रुप लिखना है या दोनों ग्रुप लिखने हैं? सर सबसे अच्छा तरीका इसका है सेल्फ एनालिसिस, आत्ममंथन। अपनी प्रिपरेशन का कितना आप प्रिपेयर्ड हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करिए। सर आप क्या बोलते हो? तो अगर आप पहली बार अटेम्प्ट लिख रहे हो तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पहले अटेम्प्ट में तैयारी सबसे अच्छी होती है, तो आपको दोनों ग्रुप लिखने चाहिए। फिर भी यहां पर मैं आपको कहूंगा, मेरी बात को भी ना सुने और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हुए क्या आप उस लेवल के स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि आप सिंगल ग्रुप लिखेंगे मई में आने वाली एग्जाम के लिए या आप बोथ ग्रुप लिखेंगे। ये निर्णय आप 15 फरवरी तक कर लें सर, इसी में भलाई होगी हम सबकी। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आपको जब क्लैरिटी मिल जाएगी थॉट की तो प्रिपरेशन और स्पीड से होती है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है क्लासेस वर्सेस सेल्फ स्टडी के बारे में। क्लासेस, जिस भी ग्रुप की प्रिपरेशन हम कर चुके होते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले, उसकी क्लासेस हो चुकी होती हैं, दूसरे ग्रुप की क्लासेस चल रही होती हैं। जनरली बच्चे फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन पहले करते हैं, उसकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होती है पहले। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनवरी के एंड पे जब मैं खड़ा हूं तो आपकी सेकंड ग्रुप की क्लासेस चल रही होती हैं, राइट। अगर आपने सेकंड ग्रुप पहले प्रिपेयर किया है तो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस चल रही होती हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो जिस भी ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं, अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट यहां पे करूंगा कि अपने जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उठा उठा के ऐड करिए अपने करिकुलम में, अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में, और उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए सर। क्योंकि फिर ना बाद में बहुत लोड हो जाएगा, इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का भी लोड हो जाएगा और पुराने वाले भूले हुए और ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो वो गैप जितना बढ़ता जाएगा, दिक्कत समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। प्लस आपको पता ही है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी, तो आखिरी के 60-70 दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखने ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से चीजों को अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 60-70 दिन आप सेल्फ स्टडी के लिए स्पेसिफिकली रखें, एक्सक्लूसिवली रखें, और अब पुराने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको लेकर के आइए अपने स्केड्यूल में, उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करिए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है रिलेटिंग टू सिलेबस कवरेज। सर यहां पे मैं ना एक पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा कि सिलेबस मेरे हिसाब से सीए की एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको 80 to 90% सिलेबस कवरेज करना चाहिए हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली। और एक और चीज यहां पे मैं एडिशनल बोलना चाहता हूं कि सिलेबस में जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, चाहे आप एक ग्रुप लिखें चाहे दोनों ग्रुप लिखें, जो भी टॉपिक पढ़ लिया उसकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए सर। अब मैं आपको ना एक यहां पे एग्जांपल देके छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू हैव टू बी। मुझे ना थिएटर देखने का बहुत शौक है सर। 10 साल पहले मैं अपना पहला एक ऑर्गेनाइज्ड थिएटर देखने गया था मुंबई के अंदर, विनय पाठक जी का शो था, राइट। तो अपना थिएटर का एक रूल होता है कि आपको जब प्ले चल रहा है, एक्ट चल रहा है, उसके बीच में आपको कुछ बोलना नहीं है। मैं पहली बार गया था तो मैंने उधर कुछ बोल दिया, और जैसे ही मैंने बोला, जो आर्टिस्ट थे मेरे सामने, विनय पाठक जी, उन्होंने मुझे काउंटर करते हुए एक डायलॉग मारा और अपनी स्क्रिप्ट को आगे ले गए, अपने एक्ट को आगे ले गए। तो ना
यहां से एक चीज समझ में आती है कि थिएटर में जो आर्टिस्ट है वो कितना प्रिपेयर्ड है कि कोई भी नज मेरे को करता है, अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन आती है, मेरे को उसको हैंडल करने का हथियार है, मेरे पास उसका डायलॉग है, इतनी प्रिपेयर्डनेस है उस व्यक्ति की। तो एज अ स्टूडेंट जब हम एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, सिलेबस कवरेज की बात करते हैं, तो सर टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो उसकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ना आपको पूरी कंप्लीट पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको उसमें कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूछ ले, आप वो कंप्लीटली उसको बताने के सक्षम होने चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज रिलेटिंग टू सिलेबस कवरेज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको एग्जाम में बढ़िया तरीके से पास होना है, सक्सेस के अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपनी प्रिपरेशन को लेकर के आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। आखिरी 3 महीने बचे हैं, 90 दिन का समय बचा है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर के आना है। अभी तक हम किताबें पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, लेकिन ना होगा क्या, लास्ट में एग्जाम में क्या पूछेगा सर? क्वेश्चन पूछेगा और हमें लिखना है आंसर। तो अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर के आइए। 5वां मेरा जो पॉइंट है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करनी है, आपको टाइम से करनी है। टाइम मतलब टाइम देखते हुए करनी है। अपने आंसर्स का जब आप लिखते हैं तो उनको कितने टाइम में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, इस तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और हर सब्जेक्ट के लिए करनी है, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। राइटिंग इज अ मस्ट अगर आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, अगर आप एग्जामिनेशन लेकर के आना चाहते हैं, अगर आप मेरिट लेकर के आना चाहते हैं, सर राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। उसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना, टाइमली मैनर में करना, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर करना, कि हम सजेस्टेड आंसर जो है इंस्टीट्यूट के, उससे अपने आंसर्स को मैच करें, जहां पे गैप है उस डेल्टा को फिक्स करें, और फिर एग्जाम में बैठने के लिए हम तैयार हों। कारण यह है सर, अभी घर की बात है, टेस्ट मैच है, घर पे तैयारी चल रही है, लेकिन अगर वहां गलती हो गई ना तो फिर 6 महीने जाते हैं सर, मैं बता रहा हूं। राइट। 6वां पॉइंट है गेटिंग इन दी एग्जाम जोन। सर ये क्या होता है? सर आपको ना सुबह उठने के बाद सोने तक सपने में हमेशा ना पढ़ाई दिखनी चाहिए। गेटिंग इनटू दैट जोन। सर जब प्यार होता है ना, तो प्यार ना पागलों की तरह होता है, तो वैसे ही अपना पोजीशन होनी चाहिए। गेटिंग इन द एग्जाम जोन, हर जगह तू ही तू दिखनी चाहिए। राइट। इसको मैं बोलता हूं सॉलिटरी गोल, रूथलेस एटीट्यूड। सॉलिटरी गोल और रूथलेस एटीट्यूड जब तक नहीं होगा ना सर, प्रॉब्लम होगी, मेहनत कम होगी। इसलिए मेहनत को बढ़ाना है। सॉलिटरी गोल भैया क्लियर करना है, May 24 में ही क्लियर करना है। दैट इज दी सॉलिटरी गोल। रूथलेस एटीट्यूड, सुबह शाम पागलों की तरह वो मोहब्बत, वो जुनून, वो आशिकी चाहिए सर अब पढ़ाई के लिए, वो लेकर के आनी पड़ेगी। दैट इज गेटिंग इनटू द एग्जाम जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न टू से नो, बिकम लेस अवेलेबल। 3 महीने आपके पास, मैं बता रहा हूं, अगले 4.5-5 महीने में ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 3 महीने बाद एग्जाम होंगे, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, माहौल बन जाएगा, जीवन पलट जाएगा। यहीं आकर के मुझे बताओगे सर मजा आया, आपने जो बताया हमने अप्लाई किया। राइट। ये पूरा वीडियो आपने यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें इसको अपने दोस्तों के साथ जो सीए की एग्जाम लिख रहे हैं, जो परेशान हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे वहां पे मैसेज करें, लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करें, वहां फॉलो करें। सर इस तरीके के और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, आपकी स्ट्रैटेजी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और मैं ना आपको सीए बना करके ही मानूंगा सर। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपके और मेरे दिन कभी भी पलट सकते हैं सर, मेहनत करते रहिए। यू गाइज आर सो वेरी ऑसम। आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, मटेरियल है, सब है, टाइम भी है। यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। Thanks for watching. Have an awesome day. Enjoy.